नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न आप? होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, कहूँगी करंट एनर्जीज रीड करूँगी। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पर रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगर कोई अपनी डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी। एंड जिस भी साइन से आपसे देखना चाहते हैं, सन साइन मून साइन नाम की राशि से देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। एंड कहूँगी पॉजिटिविटी को अफर्म करें, बिकॉज ये जनरल प्रिडिक्शंस होती हैं, जनरल वे में होती हैं। चलिए देखती हूँ क्या है एंजल की मैसेज आपके लिए। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. देखो, ये ज़िंदगी है ना कि हमेशा कुछ ना कुछ शिफ्टिंग तो होती रहती है ज़िंदगी में, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जो नेचुरली कुछ चीज़ें अगर ज़िंदगी में फ़्लो में आ रहा है एंड आप बहुत कुछ करके भी बदल नहीं पा रहे हो, तो कहूँगी उस फ्लो में रहें एंड नेचर के साथ जुड़े रहें। कहते हैं नेचुरली चीज़ों को होने दीजिए। बहुत कुछ कर लिया, मिला कुछ भी नहीं, तो उसके पीछे ना भागे। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी तरफ की एनर्जीज। देखते हैं आप की सिचुएशंस प्रेजेंट ज़िंदगी की क्या है एंड रिश्ते के रिगार्डिंग क्या फीलिंग्स है। प्रेजेंट ज़िंदगी की सिचुएशंस अगर कहूँ तो खुद को अपने आप को संभालते हुए दिख रहे हो। प्रेजेंट में कहूँ तो कई चीज़ें आप कहते हैं ना कि मतलब आप थोड़े से डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो। एंड कुछ चीज़ें प्योर करना चाह रहे हो, प्योरिटी से करना चाह रहे हो। आप में वो शिद्दत, वो जुनून दिख रहा है कि भाई सिचुएशंस को बदलने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो एफर्ट भी डालना चाहते हो आप। मतलब पीछे हटने की नहीं है चाहत। देखती हूँ अब रिलेशनशिप में कितनी हद तक क्या है। ओके, आप अगर कहूँ तो आपकी ज़िंदगी में इतने लोग हैं, या कहूँ हो सकता है ये लोग आपके पर्सन की तरफ के हों, या ज़िंदगी में इतनी उलझने हैं जिसे आपको सुलझानी है। फ़िलहाल सुलझा रहे हो, ऐसा नहीं कहूँगी कि वर्क नहीं चल रहा है आपका, उसके रिगार्डिंग आप बहुत मेहनत कर रहे हो। करियर पे भी बहुत ज़्यादा आप फोकस्ड कर रहे हो। रिलेशनशिप को यहाँ पे रीबर्थ क्रिएट करना चाहते हो कि जो चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें जो अगर कटी हुई हैं, तो कहूँगी उसे फिर से जोड़ना चाह रहे हो। एंड फीलिंग्स में कहूँ तो आप इतने लोगों से, इतनी चीज़ों से घिरे पड़े हो, इतनी गलत गलत सिचुएशन ज़िंदगी में है जिनको आपको क्लियर करना है। एंड आप अगर कहूँ तो आप ना जिन्हें आप पसंद ना भी करते हो, फिलहाल अगर कहूँ तो उनसे आप एक अच्छा रिश्ता टर्म्स रखना चाहते हो। फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकते हैं कि आप दिल से तो पसंद नहीं करते हो, लेकिन चलो रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए अगर उनसे मुझे फ्रेंडशिप भी करना पड़े तो उसके लिए भी आप रेडी हो फिलहाल। तभी मैं कह रही हूँ कि आप ना प्योरिटी से कुछ चीज़ें करना चाह रहे हो कि भाई ठीक है, अगर आपके पर्सन उन लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो चीज़ें करना चाह रहे हैं, तो अगर अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अगर करेक्ट करने के लिए वो उनके साथ टर्म्स मुझे बेटर करना है, तो क्योंकि वो भी करने के लिए रेडी हो फिलहाल। जिस हद तक जाना हो वो चीज़ें करना चाहते हो, बिकॉज आपको अपने पर्सन के साथ में लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस्ड करना चाहते हो। आप अपने करियर पे भी फोकस करना चाहते हो, बिकॉज रिलेशनशिप के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें अगर बीटर है, तो हमेशा अगर रिलेशनशिप पे फोकस करोगे भाई, तो करियर कैसे आप मतलब कि करियर पे कैसे फोकस करोगे, काम में कैसे फोकस्ड करोगे, वहाँ पे चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हो। तो इसके लिए आपको लग रहा है कि जो भी रॉन्ग पर्सन भी हैं, या आपके पर्सन की तरफ में कुछ चीज़ें अगर गलत भी पर्सन है, तो उनके साथ में भी फ्रेंडली होना चाह रहे हो फिलहाल। कहूँगी आपकी सोच में कहूँगी फ्रेंडशिप अदर पर्सन के साथ में भी करने की है। समझौता कहते हैं इसे, कहते हैं ना कि भले सब पता है कि भाई ये पर्सन बहुत ही बेकार है, ये आपके पर्सन को मिसगाइड करता है, मगर चलो इसके इसके साथ में अगर मैं फ्रेंडली होकर चीज़ें अगर करेक्ट कर सकता हूँ, पर पर्सन के साथ में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, तो चलो यही सही। तो ये सोच है आपकी। रिश्ता टूटना नहीं देना चाहते हो, बिकॉज आपको लगता है कि अगर ज़्यादा लड़ाई झगड़े करोगे तो रिश्ता टूट सकता है। तो समझदारी से हैंडल करने की। एंड हो सकता है कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स में से हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, या कहूँगी कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके लिए आप ये सब चीज़ें कर भी रहे हो कि chaos नहीं चाहिए, क्योंकि आप उन्हें भी खुश रखना चाहते हो। देखो, हर तरह से अगर कहूँ ना तो आप चाहते हो भाई कि चाहे जो भी करना पड़े मुझे खुश रखना है, रिलेशनशिप को बेटर करना है, सब तरफ के लोग खुश रहें। कहते हैं रिश्ते में कोई क्योस नहीं चाह रहे हो फिलहाल, क्योंकि क्योस देखा है आपने। तो आप विथ प्लान, विथ चीज़ें एफर्म कर रहे हो। आप काफ़ी टाइम से कहूँगी एक
डिवाइन से भी काफ़ी कनेक्टेड हो, पूजा पाठ में भी काफ़ी अपने आप को इंगेज करके रखते हो या करना चाहते हो। एंड कुछ लोग कहूँ तो चैंटिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इधर देखते हूँ क्या है। यहाँ की सिचुएशंस अगर कहूँ तो ये फ्रीज़ है। इनकी सिचुएशंस में अगर कहूँ तो बिल्कुल लग रहा है कि सब कुछ समझते हैं ये भी पर्सन। जब ये अकेले में होते हैं तो आपको भी जज करते हैं, कहीं ना कहीं समझते भी हैं कहाँ कहाँ चीज़ें ये हैं अपनी एक देखो। लेकिन कभी कभी ना लोग बहुत कुछ समझते हुए सिचुएशंस को बदलना नहीं चाहते हैं या बदल नहीं पाते, तो इनकी इनकी अगर कहूँ तो स्टक फेजेस दिखती हैं। जितनी आप एक पॉजिटिव सोच में हो कि मुझे ऐसे करके ऐसी चीज़ें करनी, तो ये कहूँगी स्टक है। चलिए देखती हूँ आपकी तरफ की फीलिंग्स क्या है। ओके, देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो टू मच आपसे लव करते हैं, प्यार करते हैं। एंड ये भी कहीं ना कहीं खुशियाँ, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो समझौता वाली बात है। अगर चीज़ें जो भी स्टक है या कहूँगी आप दोनों के बीच में कुछ लोग हैं जिसको आपको हैंडल करना है, तो आप तो करना चाह ही रहे हो। कहूँगी यहाँ से अगर कहूँ तो ये पर्सन को अच्छा भी लगेगा अगर आप हैंडल करोगे, तो ये पर्सन की अगर कहूँ तो स्टक चीज़ों को आप बदलोगे। तो इनकी फीलिंग्स में हर तरह से कहते हैं ना कि एबंडेंस आपको मिस करते हैं पर्सन। एंड यहाँ पे सारी सोच में कहूँगी रीयूनियन है, ब्लॉकेज को हटाने की सोच है, देर इज़ अ क्लोजर्स फेजेस। एंड कहूँगी कन्फ्यूजन्स को निकालने की सोच है। तो आप अगर एफर्ट यहाँ पे डाल रहे हो तो कहूँगी यहाँ पे पॉजिटिविटी आता हुआ दिख रहा है। देखो इनकी अगर कहूँ तो इनसे कोई मुझे एक्शंस की कार्ड्स नहीं आई हैं, बट यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन को अच्छा ज़रूर लगेगा अगर आप कुछ एक स्टेप लोगे उसके रिगार्डिंग कि फ्रस्ट्रेशन या लड़ाई झगड़े नहीं करते हो। एंड जो भी मल्टीपल्स लोग भी हैं उनके साथ में भी फ्रेंडली होते हो। इनकी सोच में कहूँ तो ये चाहते भी हैं कि जिन्हें ये वैल्यू दे रहे हैं उनके साथ में भी फ्रेंडली रहो आप। तो यहाँ पे एक पर्सन अगर कहूँ तो बिल्कुल देखो यहाँ पे सारी सारी सोच ये ज़रूर बताती है कि ये पर्सन को ना सब समझ है। ऐसा नहीं कहूँगी कि इमेच्योर है पर्सन, समझते नहीं है, दिखाते हैं कि मैं इमेच्योर हूँ, मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं है। ये कहते हैं कि सिर्फ एक दिखावा है, बट पर्सन समझते सब कुछ है। डीप फीलिंग्स कहते हैं अगर कहूँ कि यहाँ पे तो मुझे एक डीपली सोच आपके पर्सन की लग रही है। ये आपके भी सारे क्राइटेरिया को या आपके आव भाव को या आप किस वे में कहूँगी आपकी भावनाओं को भी ये काफ़ी हद तक फिलहाल समझ रहे हैं पर्सन। क्लोजेस की कार्ड्स है, एक फेजेस चेंज हो सकता है, बट कहूँगी टू मच मतलब देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी चीज़ों में भी दिख रहा है, यहाँ भी एक चीज़ें कन्फ्यूजन्स दिख रही है। तो देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है, कितनी हद तक क्या चीज़ें हैं ओवरऑल। एक बात कहूँ, अगर ये पर्सन कुछ ऐसे पर्सन से घिरे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो कहूँगी इन्हें ना लव से अपने तरफ में अट्रैक्ट करो। ये अगर कहूँ तो आपके लिए एक चीज़ें बता रही हैं कि आप ठीक है, किसी से कलेश नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। ये भी डिवाइन कह ही रहे हैं कि आपको किसी से भी नहीं उलझना है फिलहाल। अगर उलझे भी हो तो सबके साथ में अच्छे बॉन्ड में जाना चाह रहे हो, सोच भी रहे हो, लॉजिकल सोच काफ़ी ज़्यादा है आपकी। बट अपने पर्सन की जब बात आती है ना तो लॉजिकली आप दूसरों के लिए लॉजिकल रहो, इनको आप इमोशन से अट्रैक्ट करो। कहाँ आप इमोशनली जोड़ सकते हो इसे, कहूँगी वो समझने की ज़रूरत है। लवर्स का कार्ड आया है। चलिए देखते हैं इधर क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये चीज़ें पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, कहूँगी काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एंड इनको हो सकता है अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स भी आपके पर्सन से हुई तो इनको रियलाइज़ है। एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, या कहूँगी दिखाते हैं कि मुझे चीज़ें समझ नहीं आई है। सब समझता है ये पर्सन, कोई ऐसे पर्सन नहीं है कि समझने वाले नहीं है। सब समझते हुए कभी कभी पर्सन उस वे में बोलते नहीं है। तो यहाँ कहूँगी एक लव फिर से इंक्रीज होने वाला है। इस ऑफ वॉन्स की एनर्जी से ओवरऑल में भी दिखता है कि हाउ मच ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। एंड अगर इन्होंने कुछ गलत भी कहा है तो इनको रिग्रेट भी फील होता है। चलिए देखती हूँ क्या है। अब कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं, बदलाव में क्या है। प्यार,
और लॉजिक में चीज़ों को फ़र्क को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे कि कहाँ आपको लॉजिकल बनना है, कहाँ आपको प्यार में पड़ना है, कहाँ आपको पार्टनर को प्यार से कन्विंस करना है, ये समझने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे अगर परिवर्तन की अगर मैं बात करूँ तो चूंकि एस ऑफ वॉन्स एक बिगिन, एक टर्म्स, एक अप, एक एनर्जीज दिख रही है कि एक लॉ जलता हुआ दिख रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। एंड कहूँगी अगेन लास्ट कार्ड भी अगर कहूँ तो यहाँ पे क्लोजर्स फेजेस दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये क्लोजर्स की होंगी चीज़ें, कि वो जो स्टक चीज़ें क्लोज होके एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। बट सिचुएशन से निकालने के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा सा लव, मतलब पर्सन से देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपको क्लेवर थोड़ा होना होगा। चीज़ें अगर शिफ्ट हो रही है, कर भी रहे हो, दिख भी रहा है कि आप सब समझ चुके हैं, आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर है आपका फंडा इनको उस सिचुएशन से निकालने के लिए। बट यहाँ पे पर्सन से लव की बातें करो। एंड जो मल्टीपल्स लोग हैं उनसे कहूँगी लॉजिकली भिड़ के कहते हैं, थोड़ा इमोशंस थोड़ा ये सेपरेट करके, मतलब ज़्यादा भी घुसना नहीं है, या उनसे कहूँगी ज़्यादा भी कम्युनिकेट नहीं करना है कि फिर उलझ जाओ। बिकॉज यहाँ पे अगर कहूँ तो उलझने की भी फेजेस है। ज़्यादा शुगर कोटेड वर्ड यूज़ करने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं आई थिंक मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ कि टू मच शुगर कोटेड वर्ड अगर यूज़ करोगे तो फिर फंसोगे। तो उतना भी नहीं, काम भर कि ये पर्सन बस आपकी तरफ में सही से आ जाए एंड बाकी लोग भी थोड़ा करेक्ट हो जाए। तो उतना भी शुगर कोटेड या उतना भी चीज़ें बेटर करने के लिए ना चले जाओ कि फिर उलझ जाओ। क्योंकि आप कहूँगी वो दिल से तो करना नहीं चाहोगे, क्योंकि जिसको आप पसंद नहीं करते हो भाई तो उसके लिए सिर्फ एक एडजस्टमेंट होता है। तो टू मच शुगर कोटेड वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा करो एंड अपने पर्सन से ज़्यादा कम्युनिकेट करो, वो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है विद इन अ कपल ऑफ डेज। मैं कह ही रही हूँ यहाँ पे नियरेस्ट की अगर कहूँगी क्विक की एनर्जीज में कहूँगी तो यहाँ पे लव दिख रहा है, इंक्रीज फॉर्म दिख रहा है, क्लोजर्स की कार्ड्स आई हैं, क्लोज होके वो चीज़ें आपकी तरफ में बेटर होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पे चूंकि कन्फ्यूजन मल्टीपल एनर्जीज आ रही है, इट मीन्स कि टू मच आपको शुगर कोटेड वर्ड यूज़ नहीं करना है। आपके लिए अगर गाइडेंस में कहूँ तो नहीं करना है। थोड़ा पर्सन से भी अगर कहूँ तो टू मच पॉलिश नहीं करना है कि भाई ये इतना दिमाग पे चढ़ जाए कि फिर आपके लिए भी वो कहते हैं ना कि टू मच करने से ना कभी कभी कि हमेशा मीठा मीठा बोल रहे हो और आपको दिल से वो बोलने का मन नहीं है लेकिन आप बोले जा रहे हैं, तो कितनी टाइम तक बोलोगे। एक टाइम आएगा कि फिर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ेगा, फिर से कन्फ्यूजन्स बढ़ेगा। तो उतना भी नहीं करना है, एक लिमिट में करो एंड विद इन द कपल ऑफ डेज में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कहूँगी बेटर लाइफ स्टाइल या बेटर कहूँगी एक कम्युनिकेशंस, एक कुछ लोगों के लिए घूमने फिरने की भी हो सकती है। बट टू मच कुछ भी ज़्यादा ना करें। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो प्यार बढ़ने वाला है, तो प्यार को अच्छे से कहूँगी थोड़ा टाइम स्पेंड करो प्यार के साथ में। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।